चलिए क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी डी। पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ परस्पर बराबर दूरी पर बैठे हैं, बराबर दूरी पर बैठे हैं। ए बी सी डी ई और एफ परस्पर बराबर दूरी पर बैठे हैं एक गोलाकार मेज पर, एक गोलाकार मेज पर। आगे क्वेश्चन बोल रहा है एफ ई के ठीक सामने, एफ ई के ठीक सामने एफ जो व्यक्ति हैं ई के ठीक सामने और ए और डी के मध्य बैठा है, और ए वे डी के मध्य बैठा है, ए वे डी के मध्य बैठा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है सी ई के दाहिनी ओर और ए के ठीक सामने बैठा है। सी ई के दाहिनी ओर और ए के ठीक सामने बैठा है, ठीक सामने बैठा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए के साथ कौन बैठा है, ए के साथ कौन बैठा है। पूरा प्रश्न आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और जिनको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आप जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई और एफ परस्पर समांतर दूरी पर गोलाकार मेज पर बैठे हैं। एफ जो व्यक्ति हैं ई के ठीक सामने बैठा है और ए और डी के बीच में बैठा हुआ है। सी जो व्यक्ति हैं वो ई के दाहिनी ओर बैठा है और ए के ठीक सामने बैठा है। तो ए के साथ कौन बैठा है, इस क्वेश्चन का आपको जवाब करना होगा। तो चलिए स्टूडेंट इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले सिंपल सा आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। गोलाकार मेज बैठे तो इस प्रकार एक गोलाकार डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा और इस प्रकार 6 व्यक्ति हैं तो आप ऐसा डायग्राम ड्रॉ करो। हमेशा ये ध्यान रखें इस प्रकार सीटिंग अरेंजमेंट को आप बिठा दीजिएगा। अब जो प्रश्न बोल रहा है उसको पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले व्यक्ति बोल रहा है कि गोलाकार मेज पर बैठे हैं तो सबका मुंह आप केंद्र की ओर कर दो। सबका मुंह किधर होगा, केंद्र की ओर कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एफ जो व्यक्ति हैं ई के ठीक सामने बैठा है। इसका मतलब आप सबसे पहले एफ को तो यहां बैठा दो, जो ई के ठीक सामने बैठा तो ई को यहां बैठा दो। एफ जो व्यक्ति हैं ई के ठीक सामने बैठा है, ए और डी के मध्य बैठा है, तो ए को यहां बिठा दो और डी को यहां बिठा दो। क्लियर हो गया। अब जरूरी नहीं कि ए व्यक्ति यहां बैठेगा, यहां डी पर भी बैठ सकता है तो यहां ए बैठ सकता है, इसलिए मैंने ऑब्लिक लिख दिया। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है सी ई के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। सी जो व्यक्ति है ई के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, तो ई के दाहिनी ओर कौन है, तो ई के दाहिनी ओर कौन बैठेगा, सी व्यक्ति बैठेगा, ये सी व्यक्ति। और ए के ठीक सामने बैठा हुआ है कौन, सी व्यक्ति, तो ए के दाहिने और ए के ठीक सामने, तो यहां पर ए बैठेगा। अब ये कुर्सी ए की फिक्स हो चुकी है, तो ये कुर्सी किसकी फिक्स हो जाएगी, डी की फिक्स हो जाएगी। अब बचा कौन, बचा यहां पर बी, तो बी को हम यहां पर बिठा देंगे। हो गया क्लियर, आ गया सभी को समझ में। चलिए अब इसका पहला प्रश्न क्या आएगा वो आप यहां देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि ए के साथ कौन बैठा हुआ है, ए के साथ कौन बैठा है, ये पहला क्वेश्चन है। ए के साथ कौन बैठा है, तो आप देखिए ए के साथ कौन बैठा है, थोड़ा धीरे बोले। ए के साथ कौन बैठा है, तो ए के अगल और बगल में कौन बैठा है, बी और एफ। कौन बैठा है, बी और एफ, तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन लेना पड़ेगा सीट का। ए के बगल में कौन बैठा है, तो हम राइट करेंगे बी वे एफ। तो इस प्रश्न का जवाब होगा बी वे एफ। साथ कौन बैठा है, यानी इसके बगल में कौन बैठा है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसका प्रश्न संख्या 2 बनेगा। दूसरा प्रश्न ये बोलेगा
सी के बाय दूसरा कौन है? सी के बाय दूसरा कौन है? अब देखिए इस प्रश्न को पढ़ो, बताओ सी के बाय दूसरा कौन होगा। देखिए डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। सी के बाय दूसरा कौन होगा, जल्दी से बताओ। सी के बाय दूसरा कौन होगा? इधर तो आएगा दाया और ऊपर आएगा बाया, तो सी के बाय दूसरा है बी। कौन हो जाएगा? बी। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बी। सी के बाय दूसरा कौन है? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बी। क्लियर हो गया? चलिए इसी का तीसरा प्रश्न कौन सा बन रहा है? इसी का तीसरा प्रश्न बोल रहा है यदि ए और सी का स्थान बदल ले, यदि ए व सी का स्थान बदल ले, यदि ए व सी का स्थान बदल ले तो ए के दाएं कौन बैठेगा? ए के दाएं कौन बैठेगा? इस क्वेश्चन का जवाब करना होगा। तो ए और सी ने अपना स्थान बदल लिया, यानी ए उठकर यहां आ गया और सी उठकर यहां चल गया। तो आपसे पूछ रहा ए के दाएं कौन बैठा? तो ए के दाएं कौन बैठा है? डी। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा डी। क्लियर हो गया? तो पहला क्वेश्चन जिसके 3 प्रश्न मैंने आपको हल करा दिए। उम्मीद मैं करता हूं कि साथियों इस प्रकार का कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट व्यवस्थित क्रम का क्वेश्चन आएगा आप आसानी से हल कर लेंगे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं, कॉपी कर लो पहले आप इसकी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। व्यवस्थित क्रम का कल मैंने एक पार्ट अपडेट कर दिया था, तो जिन स्टूडेंट ने कल की क्लास ज्वाइन नहीं की है आपसे निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और क्लिक कर लेना, वहां से आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आपके सामने दूसरा प्रश्न लेकर आ रहा हूं मैं। दूसरा व्यक्ति है 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। छह व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है। बी एफ व सी के बीच में बैठा है। बी जो व्यक्ति है एफ और सी के बीच में बैठा है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए ई और डी के बीच में बैठा हुआ है। ए ई व डी के मध्य बैठा है। तो आपसे पूछ रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है एफ डी के बाई ओर बैठा हुआ है। एफ डी के बाई ओर बैठा है। एफ डी के बाई ओर बैठा है। चलिए तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। चलिए सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाओ और उसके बाद मैं आपके सामने प्रश्न लिखूंगा, उनके आप जवाब देना कि प्रश्न का आंसर क्या होगा। हाँ जी, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। डायग्राम बना लिया तो मैं आपके सामने प्रश्न लिखता हूं, उनके जवाब करना। प्रश्न ये है आपके सामने। पहला प्रश्न है ए के ठीक सामने कौन बैठा है? ए के ठीक सामने कौन बैठा है? इसी का दूसरा प्रश्न है बी के दाई और दूसरा कौन बैठा हुआ है? और इसी का तीसरा प्रश्न है सी के बाएं तीसरा कौन है? ये 3 प्रश्न है। सबसे पहले आप इसका सिंपल डायग्राम ड्रॉ करो। अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है तो आप इन प्रश्नों के सही जवाब देंगे। हाँ जी,
पूरा प्रश्न एक बार मैं पढ़ के बता रहा हूँ, फिर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। बी जो व्यक्ति हैं एफ और सी के बीच में बैठा है। ए जो व्यक्ति हैं ई व डी के मध्य बैठा है और एफ डी के बाई ओर बैठा है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए साथियों, इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा पहले सुन लीजिएगा। 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सबसे पहले मैंने 6 व्यक्तियों को केंद्र की ओर मुंह करके बैठा दिया है। क्लियर हो गया? देखो 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो आपके सामने सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ किया है। आप भी ऐसा कैसा डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, इससे क्या होगा आपको आसान रहेगा ऐसे प्रश्न उठाना। पहला प्रश्न बोल रहा है कि बी, यहां पर पहला व्यक्ति आ रहा बी, तो बी को आप यहां बिठा दो। एफ और सी के बीच में बैठा है, एफ को यहां बिठा दिया, सी को यहां बिठा दिया। आगे प्रश्न बोल रहा है ए जो व्यक्ति है ई व डी के बीच में बैठा है, ए को यहां बिठा दिया और डी को यहां बिठा दिया। चलो अब आगे पढ़ते हैं, ये तो सिंपल मैंने बिठा दिया। आगे क्वेश्चन, एफ डी के बाई ओर बैठा है, यानी एफ जो व्यक्ति है डी के बाई ओर। तो इधर देखो, इधर देखिए यहां हुई स्थिति। अगर डी यहां बैठा है तो डी के तो दाएं बैठा है एफ, इसका मतलब यहां से हमें उठाना पड़ेगा और हमें डी को यहां लगाना पड़ेगा। तो भैया हमें एफ को यहां बिठाना पड़ेगा और सी को यहां बिठाना पड़ेगा, और यहां पर कौन बैठ जाएगा? ई बैठ जाएगा। ये देखो ये डायग्राम एक में फिट हो गया। देखिए वापस पढ़ लेते हैं। एफ डी के बाई ओर बैठा है, देखो भैया डी के बाई ओर एफ बैठा है, पूरा डायग्राम सेट हो गया। क्वेश्चन है ए के ठीक सामने कौन बैठा है, जल्दी से बताओ। ए के ठीक सामने कौन बैठा है? बी बैठा है। इस क्वेश्चन का जवाब होगा ए के ठीक सामने बी बैठा है। बी के दाई ओर दूसरा कौन है? बी के दाया पहला एफ और दूसरा कौन है? डी। तो जवाब होगा यहां पर डी। सी के बाएं तीसरा कौन है? सी के बाएं पहला ई, दूसरा ए और तीसरा डी। तो यहां पर हो जाएगा डी। चलिए कॉपी कर लो फटाफट से, नेक्स्ट प्रश्न लेकर आ रहा हूं मैं, कॉपी कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट अपने पास प्रश्न संख्या 6। दूसरा प्रश्न सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं तीसरा प्रश्न। एक गोलाकार मेज पर 4 लड़कियां नाश्ता कर रही है। एक गोलाकार मेज पर 4 लड़कियां नाश्ता कर रही है। एक गोलाकार मेज है और उस पर 4 लड़कियां बैठकर नाश्ता कर रही है। पूजा पायल के बाएं बैठी हैं। पूजा पायल के बाएं बैठी हैं। पूजा जो लड़की हैं वो पायल के बाएं बैठी हैं। जो मनीषा के बाएं हैं, जो मनीषा के बाएं हैं, जो मनीषा के कहां पर हैं? बाएं हैं। हाँ जी। नेक्स्ट प्रश्न है, पायल व संजू आमने सामने हैं। पायल व संजू आमने सामने हैं, है ना? ये तो हमारा प्रश्न आएगा और इसके नीचे आएंगे प्रश्न 3 से 4। तो आपको सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट वाला टॉपिक अगर आप करने जा रहे हो, व्यवस्थित क्रम जिसको हम बोलते हैं, तो अगर आपने इसको बिठा लिया तो 4 नंबर फिक्स है, और नहीं बिठाया तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को बिठाना समझिए। गोलाकार मेज, हाँ पुष्पा देखी कभी गोलाकार मेज? अच्छा घर पे नहीं होगी, स्कूल में देखी होगी ना। ये देखो, एक गोलाकार मेज पर 4 लड़कियां नाश्ता कर रही थी। तो
तो 4 लड़कियां नाश्ता कर रही थी, तो इधर देखो ये ऐसे बना दिया करो। हो गया क्लियर? अब सुनो, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, पूजा का नाम सबसे पहला आ गया ना। तो देखिए कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट बिठाना है तो पहले व्यक्ति को ये यहां पर बिठाना, हमेशा ये ध्यान रखना। आप किताब में कहीं बिठा दे कोई मतलब नहीं है, आपको तो मैं जो बता रहा हूं यहां पर बिठा देना है ना। तो पूजा को तो यहां बिठा दो, फटाफट से बिठा दो पूजा, नहीं तो फिर उठकर भाग जाएगी, है ना। तो पूजा को यहां बिठा दिया। पूजा किसके बाई बेटी है? इधर देखो, पायल के। अब सुनो, पूजा के इधर तो सीधा हाथ है ना, या उल्टा है पूजा के? भाई देखो मुख इसका ऊपर की ओर है, तो इधर सीधा हाथ होगा क्योंकि अपना सीधा हाथ है। तो इधर तो लिख दिया मैंने दाया और इधर लिख दिया मैंने बाया। अब सुनो प्रश्न का लैंग्वेज। पूजा जो लड़की है पायल के बाएं बेटी है, इसका मतलब पायल को यहां पर बिठाना पड़ेगा। कहां बिठाना पड़ेगा? यहां पर, क्योंकि देखो पायल इधर देख रही है, तो पायल का बायां हाथ तो नीचे की तरफ होगा ना, और इसका दायां हाथ ऊपर होगा। अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, जो मनीषा के बाएं बेटी है कौन? अब सुनो, ये जो किसके लिए आता है? अगर ये जो नजर आ जाता ना तो जो का दाना लेकर आपको एग्जाम में नहीं जाना है, ध्यान रखना। इस जो को पकड़ने का तरीका कि ये जो सेकंड वाले के लिए आता है, इसके लिए आता है। इसका मतलब देखिए, पूजा पायल के बाएं बेटी हैं जो मनीषा के बाएं हैं, इसका मतलब कौन है? पायल। तो मनीषा कहाँ बैठ जाएगी? मनीषा यहां बैठ जाएगी। ये देखो, मनीषा अगर सामने आ गई तो उल्टा हाथ इधर आ गया और सीधा हाथ इधर आ गया। अब कौन बची है? पायल व संजू आमने सामने, तो पायल के सामने कौन बैठी है? संजू बेटी। ये बिठा दिया, ये बैठ गए, इनका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। सबका मुंह केंद्र की ओर कर देना। ऐसा तो नहीं हुआ था कि एक लड़की केंद्र की तरफ देख रही है और दूसरी पूर्व दिशा में देख रही है, ऐसा तो नहीं होता ना। सब आमने सामने बैठते हैं ना भैया। हाँ, तो ये ध्यान रखना, सब केंद्र की ओर बैठेंगे जब नाश्ता कर रहे तब। इसका पहला प्रश्न, संजू किनके मध्य बेटी है? संजू किनके मध्य बेटी है? संजू किनके मध्य बेटी हैं? मनीषा और पूजा। तो इस प्रश्न का जवाब हम क्या करेंगे? मनीषा और पूजा। क्या जवाब होगा? मनीषा और पूजा। चलो अगला प्रश्न है, मनीषा के दाएं दूसरी कौन बेटी है? जल्दी से बताओ। मनीषा के दाएं दूसरी कौन है? हाँ भाई बताओ, मनीषा के दाएं दूसरी कौन है? देखो, मनीषा के दाएं पहली संजू है और मनीषा के दाएं दूसरी कौन है? पूजा। तो जवाब कौन होगा? पूजा हो जाएगा इसका, कि मनीषा के दाएं दूसरी कौन है? पूजा है। हाँ, ये इन दो ही प्रश्न है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। कॉपी कर लीजिए सबसे पहले आप। आपको भी मिल जाएगी सीट, नहीं मिली तो क्या आपके व्हाट्सएप पर अभी भेज दूंगा मैं, ठीक है। हाँ उतार लिया सबने? लो, रात को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट प्रश्न लिखो। चौथा प्रश्न है, चौथा ही होगा ना भैया। एक गोलाकार मेज पर, एक गोलाकार मेज पर 6 व्यक्ति बैठकर, 6 व्यक्ति बैठकर चाय पी रहे हैं, और कुछ नहीं मिला तो चाय पी रहे हैं। एक गोलाकार मेज है, 6 गांव के व्यक्ति जाते हैं और चाय का ऑर्डर देते हैं। चलो
कैसे बैठते हैं देखते हैं, इनके भी बैठने क्रम में। एम पी के दाएं दूसरा है, एम पी के दाएं दूसरा है। हाँ, आप लोग बिठाते चलो साथ के साथ, सभी स्टूडेंट बिठाते चलें ताकि अपन क्वेश्चन लिखेंगे, आप जवाब देना। एम पी के दाएं दूसरा है, के एम और एल के मध्य है, एम और एल के मध्य है। के जो व्यक्ति है वो एम और एल के बीच में बैठा है। एन की स्थिति, एन की स्थिति, एन की स्थिति आर के बाएं दूसरी है, एन की स्थिति आर के बाएं दूसरी है। एन जो व्यक्ति हैं उसकी जो स्थिति है आर के बाएं दूसरी है, जो एम के बाएं बेटा है, जो एम के बाएं बेटा है, एम के बाएं बेटा है। हाँ जी, सबसे पहले आप डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो और इस जो को जरूर साथ ले जाना। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको धोखा भी दे सकता है, तो ये आपको प्रश्न में आगे भी बढ़ा सकता है, विशेष कर ध्यान रखना। हाँ, बनाओ भैया डायग्राम आप लोग। आशीष बनाओ, कोशिश करो भैया। पहला सराधे कोई दाल पूड़ी तो नहीं खा कर है ना? हाँ, क्यों खाना चाहिए ना वैसे। एक गोलाकार मेज पर 6 व्यक्ति बैठकर चाय पी रहे हैं। पुष्पा, गोलाकार मेज बनाई या अंडाकार बना दिया आपने? एक गोलाकार मेज बना लेना, ठीक है। देखो 6 व्यक्ति ऐसे बिठाया करो, ये देखिए, ये बैठ गए 6 व्यक्ति। पहला व्यक्ति का श्री गणेश कहां से करना है? यहां से। तो सबसे पहले एम, क्या नाम आ रहा है? एम। तो एम को अपन ने यहां बिठा दिया, बिठा दिया ना। अब सुनो, जैसे ही बैठेंगे चाय पीते समय सब आमने सामने मुंह करके बैठते हैं या इधर उधर देखते रहते हैं? भाई देखो, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो आपकी तरफ भी देख रहा हूं ना, या ऐसे थोड़ी कि मैं बोल रहा हूं हाँ बच्चों आ गया समझ में या नहीं आया, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं ना। इसका मतलब आमने सामने बैठे हैं, इसका मतलब सबका मुंह किधर होगा? केंद्र की ओर होगा। किधर होगा? केंद्र की ओर। ये कई बार प्रश्न का लिंग्विस्ट बोलेगा आपको केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो भी आप यही समझना। हो गए क्लियर? चलो, एम जो व्यक्ति हैं किसके बाएं बेटा है? पी के दाएं दूसरा बेटा है। अब आप देखिए, पी के दाएं दूसरा, सबसे पहले पहला और दूसरा पी को आप यहां बिठा दो और पी को यहां बिठा दो। अब पढ़ो कंडीशन क्या बैठेगी, देखना इधर देखो। अगर मैं पी को यहां बिठाता हूं तो पी का तो उल्टा हाथ नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा? ये तो बाया हो जाएगा। इसका मतलब पी यहां नहीं बैठेगा, कहां पर बैठेगा? यहां पर बैठेगा। आ गया सभी को? चलो आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या दे रखा है? के जो व्यक्ति हैं एम और एल के बीच में बैठा। इधर देखो, एम यहां बैठा हुआ है, एम यहां बैठा ना, तो इधर तो बी बैठ गया। इसका मतलब एल कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। कहां बैठेगा? यहां। क्योंकि देखो के किसके बीच में बैठा है? एम और एल के बीच में। तो एम तो यहां बैठा है, एम तो यहां बैठा है, तो के यहां बैठ जाएगा। बैठेगा नहीं बैठेगा? हाँ पुष्पा, आया समझ में नहीं आया? हाँ, वैष्णो देवी से सीमा, उसको बोल देते, शायद लाइव पर नहीं होगी वो, क्योंकि वो तो वहाँ पर आराम से अभी तो इंस्टाग्राम चला रही होगी। पता नहीं ये कौन सी एक धड़कन आ गई, इंस्टाग्राम और फेसबुक और टिकटॉक है ना? बैन हो गया, देखो आशीष को पता है सारा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। एन की स्थिति आर के बाएं दूसरी है। बताओ एन कहाँ बैठेगा? एन की स्थिति आर के बाएं दूसरी है। अब देखो दो ही जगह बची है हमारे पास, दो ही जगह बची। अगर मान लीजिए मैं एन को यहां बैठाता हूं तो आर कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। पढ़ लेते हैं, देखो एन की स्थिति आर के बाएं दूसरी है। देखो आर के बाएं पहला और आर के बाएं दूसरा, एन बैठ गया। ये बैठ गया सारा डायग्राम। जो एम के बाएं बेटी हैं, एम के बाएं बेटी, बिल्कुल सही है। बना लो डायग्राम। बना ले सबने? हाँ भाई, डायग्राम बना लिया क्या?
चलो पहला प्रश्न क्या दे रखा है? पहला प्रश्न है, जवाब करना। हाँ आप लोग जवाब करना। यदि R और L अपना स्थान बदल ले तो R के दाएं कौन बैठे हैं? इधर देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इधर देखो। प्रश्न कह रहा है यदि R और L, यदि R व L अपना स्थान बदल ले, अपना स्थान बदल ले, यदि R व L अपना स्थान बदल ले तो R के दाएं कौन होगा? बताओ कौन होगा? R के दाएं कौन होगा, जल्दी से बताओ। इसका मतलब R तो यहां बैठ गया और L यहां बैठ गया, स्थान बदलने का मतलब ये होता है। तो R के दाएं कौन बैठा है? N। तो जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा N बैठेगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है, P व K अपनी स्थिति बदल ले तो M के दाएं कौन होगा? बताओ कौन होगा? P व K अपनी स्थिति बदल ले, अपनी स्थिति बदल ले तो M के दाएं कौन होगा? M के दाएं कौन होगा? बताओ जल्दी से। देखो अब P यहां चला गया और K यहां पर आ गया। P व K अपनी स्थिति बदल ले तो आपसे पूछ रहा है M के दाएं कौन होगा? M के दाएं कौन होगा? P हो जाएगा, ये P हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, P व L के मध्य कौन बैठे हुए हैं? बताओ जल्दी से। P व L के मध्य कौन बैठे हुए? P और L के मध्य कौन बैठे हुए? N बैठे हुए। तो अब ये स्थान बदलने वालों को वापस हटा दो, नहीं तो फिर इनको लेकर आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, इसमें आरंभिक स्थिति का अकॉर्डिंग देना है। तो P व L के मध्य कौन बैठा है? N बैठा है। कौन बैठा है? N। M के सामने कौन बैठा है? M के सामने कौन बैठा है? बिल्कुल, M के सामने बैठा है N। R किसके बीच में बैठा है? R मध्य है किसके? P व M के। आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया? चलो कॉपी कर लीजिएगा। चलिए पांचवा प्रश्न, चलिए पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि आठ व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने है, उषा के ठीक सामने है। मधु की जो स्थिति है वो उषा के ठीक सामने है, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी हैं, जो गीता के दाहिनी बेटी हैं, जो गीता के दाहिनी बेटी हैं। गीता से अगला राय गोपी के सामने है, गीता से अगला राय गोपी के सामने है, गोपी के सामने है। जो बोस के बाई ओर बैठा है, जो बॉस के बाई ओर बैठा है, जो बॉस के बाई ओर बैठा है। सुमा की स्थिति मधु के दाहिनी ना होकर प्रेमा के सामने है।
सुमा की स्थिति, सुमा की स्थिति मधु के दाहिनी, मधु के दाहिनी और ना होकर, सुमा की स्थिति मधु के दाहिनी और ना होकर प्रेमा के सामने है, प्रेमा के सामने है। तो प्रश्न पूछ रहा है बोस के सामने कौन बैठा है? मेरा आंसर अलग ही है। बोस के सामने कौन बैठा है? ये हमारा क्वेश्चन है। प्रश्न को भी शर्म नहीं आ रही, इतना बड़ा 8 लोगों को बिठा और फिर पूछ रहा बॉस के सामने कौन है, और वो भी एक क्वेश्चन बोल रहा है ना। जब आप ध्यान रखना क्वेश्चन एग्जाम में अगर इस प्रकार का बड़ा आता है एक नंबर के लिए ना, तो उसको बाद में ही करना, टेंशन मत लेना, ठीक है। 1 नंबर से कोई बड़ी बात नहीं है ना, बाद में देखना आराम से, लेकिन हाँ सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ना मत। देखिए सबसे पहले 8 व्यक्ति बैठे हैं, इधर देखो। हाँ आशीष बिठा रहो नहीं बिठा रहो, या आप ही बैठो? हाँ हाँ मनविंद्र, आपके आंसर क्या आया था? और आपके सुशीला क्या नाम? इसका नाम लेकर के और बहुत ज्यादा कन्फ्यूज। सविता, बताओ जल्दी से। आपने तो आया ही नहीं, आपने लेवल कोई बात कौन है ना। चलो 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, दिख रहे ना बैठे हुए? कहाँ बैठे? बिठाए नहीं और वे तो बोल रहे दिख रहे के। बताएंगे ना। मधु की स्थिति, सबसे पहला नाम किसका आ रहा है? मधु का। और मधु कहाँ बैठ जाएगी? यहाँ पर। अब 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कि जो बच्चे देख रहे हैं उनको मधु दिख रही है नहीं दिख रही? तो दिख रही है। थोड़ा सा आप यहाँ है मधु, ठीक है, ध्यान रखना। चलो मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने, तो उषा कहाँ बैठेगी? ऊपर। ये बैठ गई उषा। चलो आगे बढ़ते हैं। जो, अब जो किसके लिए आया है? जो किसके लिए आएगा यहाँ पर? मत उषा के लिए, जो गीता के दाहिनी ओर है। मैंने कहा जो को सेकंड को पकड़ो पहला, है ना, फिर बाद में नहीं आएगा तो वो फर्स्ट कंडीशन पे चला जाएगा ना, पहले सेकंड के लिए पकड़ो। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने है, जो गीता के दाहिनी ओर है। इसका मतलब गीता कहाँ बैठेगी? गीता के दाहिनी ओर उषा है। पहले डायग्राम हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। गीता से अगला राय गोपी के सामने। अब गीता से अगला राय, अब इधर नहीं चलना है, इधर भी चल सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई नंबर तो दे नहीं रखा है। तो गीता का अगला कौन बैठा है? राय, जो किसके सामने है? ये गोपी को यहाँ बिठा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। जो बोस के, अब वापस जो आ गया, तो जो किसके लिए आया है? गोपी के लिए। हाँ गोपी के लिए। देखो जो बॉस के बाई ओर बैठा है कौन? गोपी बैठा है। तो बताइए बॉस किधर बैठेगा? देखो बॉस के बाई ओर बैठ गया ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सुमा की स्थिति मधु के ठीक सामने है। सुमा की स्थिति मधु के ठीक सामने है, मधु के दाहिनी ओर ना है। इसका मतलब मधु के दाहिनी ओर सुमा नहीं बैठेगी। देखो यहां देखो, इधर पढ़ो। सुमा की स्थिति मधु के दाहिनी ओर ना होकर प्रेमा के सामने है। इसका मतलब सुमा तो यहां नहीं बैठेगी, सुमा कहाँ बैठेगी? यहां। तो बच्ची कौन? प्रेमा यहां बैठ जाएगी। अब और कौन बचा? सब तो बैठ गए ना। अब आपसे पूछा बॉस के सामने की कौन बैठा है? कौन बैठा बॉस के सामने? गीता। सही जवाब है। बॉस के सामने कौन है? गीता। तो आज की इस सीरीज में मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं। अब मैं सीट भेजूंगा। हाँ कितने क्वेश्चन है सीट में? 25। बिल्कुल सभी स्टूडेंट जो पेड कोर्स खरीद चुके हैं उनको सीट मिल रही है। 25 क्वेश्चन है और शाम तक आप करके मुझे ज़रूर भेज देना। कल शाम तक भेज देना। आपके पास 24 घंटे का समय है। 24 घंटे में आप आसानी से मुझे भेज सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले मैंने आपको बेसिक आसानी से पढ़ा दिया है। आठ लोग A B C D
8 लोग A B C D E F G H केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 8 जो व्यक्ति हैं A B C D E F G H केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। नहीं, इसमें आकृति में बैठे हैं। हाँ, 8 व्यक्ति A B C D E F बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि सभी लोग 2 स्थान दक्षिणावर्त हटे तो H का मुंह कौन सी दिशा में होगा? यदि सभी लोग 2 स्थान दक्षिणावर्त हटे तो H का मुंह कौन सी दिशा में होगा? H का मुंह कौन सी दिशा में होगा? देखिए सबसे बड़ी बात है इस प्रश्न की, इस प्रश्न में आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है? तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, डायग्राम दे रखा है, मैं भी बना देता हूँ। आकृति आपको दी हुई है, 8 व्यक्तियों की आकृति मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर E को बिठा रखा है, उसके बगल में D को, फिर C को, फिर आपको दे रखा B को, फिर A को बिठा रखा है, फिर H को बिठा रखा है, फिर G और फिर F को बिठा रखा है। सभी का मुंह बाहर की ओर है तो सभी का मुंह बाहर की ओर कर दिया मैंने, ये देखिएगा। देखो घड़ी ऐसे चलती है, ये कौन चल रही घड़ी? दक्षिणावर्ती चलती है। दक्षिणावर्त। और ये क्या होती है? वामावर्त। वामावर्त। ये विशेष का ध्यान रखना, ठीक है? चलो ठीक है, फिर तो आपको आ गया। दक्षिणावर्त 2 कदम घूम रहा, तो A अगर 2 कदम घूमेगा तो A यहाँ बैठेगा, तो देखिए A को मैंने यहाँ बिठा दिया है। B अगर 2 कदम घूमेगा तो B कहाँ बैठ जाएगा? B 2 कदम, B यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा? C आ जाएगा। उसके बगल में कौन आएगा? D आएगा। उसके बगल में कौन आएगा? E आएगा। उसके बगल में F, उसके बगल में G और उसके बगल में H। तो आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है H का मुंह कौन सी दिशा में है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बताइए H का मुंह कौन सी दिशा में होगा? तो H का मुंह कौन सी दिशा में होगा? ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। बिल्कुल उत्तर पूर्व दिशा में होगा, उत्तर पूर्व दिशा में। चलो कॉपी कर लो फटाफट से, H का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में होगा। उतार लिया? तो दोस्तों अब मैंने जो आपको सीट भेजी है वो आप हल कर लेना, इसी पैटर्न पर आधारित है। और अगर फिर भी अगर आपको कोई समस्या रहती है तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप पर वापस भेज देना कि सर मुझे इस क्वेश्चन में समस्या आ रही है। हम अगले दिन जो क्लास लेंगे यानी कल जो क्लास होगी उसमें आपको समस्या को हल करा देंगे। क्लियर हो गया? तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक करें, और जो स्टूडेंट आज पहले बार जुड़े उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ अब आप करो पुष्पा।